हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि आपने जो अम्ल और क्षार, ये जो अपन टॉपिक पढ़ रहे थे अम्ल क्षार, तो इसको अपन आज आगे बढ़ाने वाले। डेफिनेशन और डिफरेंसेस अपने कल क्लियर कर लिए थे। तो उसके बाद अपन अभी पढ़ रहे हैं कि अम्ल क्षार प्रकृति में किन किन रूपों में पाया जाता है। ठीक है, तो उसको आप अपन उदाहरण के द्वारा याद पढ़ेंगे, ताकि आप कभी भी लाइफ में ये नहीं भूल पाओ कि मतलब अम्ल और क्षार में क्या डिफरेंसेस है और कौन सी चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि अम्ल और क्षार प्राकृतिक स्रोतों में पाए जाते हैं। तो पहले लेते हैं अपन अम्ल का। तो सेब, ठीक है, सर्दियों के दिन चल रहे हैं, तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड, जिसका पीएच मान 3.40 से 4 पीएच होता है। ठीक है, और ये कैसे पता चला कि 3.40 ये कि अम्ल है ये? तो ये 3.40 के अंदर अंदर जब इसमें आ जाता है पीएच स्केल में, तो ये अम्लता को दर्शाता है कि ये अम्ल है इसमें। ठीक है, इसकी अम्लता 3.40 के अंदर अंदर है। ठीक है, इसके बाद इमली स्वाद में बहुत ही ज्यादा खट्टी होती है। और ये इतनी खट्टी क्यों होती है? क्योंकि इसकी अम्लता बहुत ही मतलब कम होती है। इसकी अम्लता सबसे ज्यादा अम्ली होती है, क्योंकि ये देखो यहाँ से अम्लता जितनी जिसके पास वो उतने ही ज्यादा स्वाद में खट्टा होगा। अम्ल खट्टे होते हैं तो वो उतने ज्यादा खट्टा होगा। ठीक है, तो इसकी अम्लता इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद दूध में होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, क्योंकि दूध इसकी अम्लता इतनी ज्यादा है नहीं, क्योंकि इसकी अम्लता 6.5 से 6.8 है। अम्लता इतनी ज्यादा प्रभावशाली नहीं, ये अम्लता इतनी ज्यादा मतलब खट्टा मतलब इसमें नहीं होता है। तो इस कारण से ये दूध अपन लैक्टिक एसिड होने के बावजूद भी दूध इतना खट्टा लगता है नहीं। ठीक है, तो ये लैक्टिक एसिड अलग है, और लैक्टोबैसिलस जो जीव होता है, जिस जो दूध में मतलब दूध को दही में बदल देता है, वो अलग है। ठीक है, इसके बाद नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। नींबू भी बहुत ज्यादा खट्टा होता है, तो इसकी अम्लता भी बहुत अधिक होती है। मतलब ये अम्लीय प्रवृत्ति इसकी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें अम्लीय प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जितना पास तो उसकी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी अधिक होती है। ठीक है, और 7, जिसका पीएच 7 होता है तो वो उदासीन कहलाता है। और एक सवाल और कि डेली लाइफ से कि कभी एसिडिटी के समय में अपन इनो लेते हैं, तो इनो क्या होता है? वो एक क्षार होता है। एसिडिटी में अम्ल की मात्रा पेट में बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो अम्ल की मात्रा जो बढ़ जाती है उसको उदासीन करने के लिए अपन बाहर से क्षार लेते हैं। क्षार वो होता है इनो अपन पीते हैं, तो उससे वो अम्ल की मात्रा और क्षार की मात्रा मिलकर उदासीन विलयन बनाते हैं, जिसे अपन अच्छा महसूस करते हैं। तो ये एक प्रकार का उदाहरण है अम्ल क्षार का। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।